हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक के मंत्रा पर। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर रियल नंबर्स। जैसा कि आपके अभी हाल ही में सीबीएसई पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसमें कि आपकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज कट हो चुकी हैं। रियल नंबर्स में भी जो आपकी ओल्ड एक्सरसाइज थी 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये कट हो चुकी हैं। इसमें से जो इसमें से एक्सरसाइज कट हुई हैं वो हैं 1.1 एंड 1.4। जो अब आपकी बची हैं एक्सरसाइजेज वो है 1.2 एंड 1.3। तो अब ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 एंड 1.2 के रूप में आपके नई बुक में दी गई हैं। तो सब बच्चे निश्चिंत रहें इससे। अगर किसी भी बच्चे को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है समझने में, तो वो हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एक नए चैप्टर रियल नंबर्स की। देखिए, जो भी यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी वो 2023-2024 बोर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी कराई जाएगी। तो इस बात से निश्चिंत रहें कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जो भी तैयारी कराई जाएगी वो 2023-24 बोर्ड के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। आपको हम जो कराएंगे उतना ही इनफ होगा आपके बोर्ड्स के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो भी आपको दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, HCF ऑफ 306 एंड 657 is 9. Then we have to find the LCM of 306 and 657. जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता ही है, LCM into HCF is equal to product of two numbers। कि आपका जो प्रोडक्ट होता है HCF into LCM के इक्वल होता है जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। सपोज करो आपको दो नंबर गिवन है 306 एंड 657, देन जो इनका प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर की LCM और HCF के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो इन दो नंबर का जो LCM दिया गया है, आपको LCM आपको निकालना है इनका। HCF दिया गया है 9 एंड ये जो दो नंबर हैं 306 एंड 657, हम इसको लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9 से हम कट कर सकते हैं 657 को 73 टाइम्स एंड LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 73 इज इक्वल टू 22338। तो आपका जो LCM होगा इन दो नंबर्स का 306 एंड 657 का वो होगा 22338। और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मीन्स उसको सबसे ज्यादा डीप फैक्टर में तोड़ना है, मूल रूप में तोड़ना है। 2 से जाएगा 140, पहला पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले 140, 2 से गया 140 70 टाइम्स, 70 अगेन जाएगा 2 से 35 टाइम्स, 5 से जाएगा 35 7 टाइम्स एंड 7 से जाएगा 7 1 टाइम। तो 140 के जो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट है आपका 156, इसके हम फैक्टर्स यहां पर ब्रेक करते हैं। 156 पहले जाएगा 2 से 78 टाइम्स, 2 से अगेन गया 39 टाइम्स, अब की बारी जाएगा 3 से 13 टाइम्स एंड 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा 1 टाइम। तो जो 156 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ चुका है तो इसका थर्ड पार्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3825 के। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक आपका सर्कुलर पाथ दिया गया है स्पोर्ट्स फील्ड के रूप में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव
1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया जो है उस सर्कुलर पार्क का चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो दोनों ने सेम पॉइंट पर स्टार्ट किया एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पर हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। दोनों ने जो रेस स्टार्ट की है, सोनिया लेती है 18 मिनट एक राउंड लगाने के लिए एंड रवि लेता है 12 मिनट। तो दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा कि वो जो सेम पॉइंट से उन्होंने रेस स्टार्ट की है वो अब सेम पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का यहाँ पर 36। हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। 18 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 12 का जो होगा वो होगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर जो आप ले सकते हैं 3 और 3 में से एक 3 लेंगे, 2 एंड 2 में से एक 2 लेंगे एंड ये अकेली वैल्यूज हैं तो उनको तो हमें लेना ही है एलसीएम में। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, जब हम इसको कैलकुलेट करें 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें निकालना है कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसमें से 13 कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए ये है आपका एक पार्ट, ये है आपका एक पार्ट, तो यहाँ पर हम 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 13, ये आपका बनेगा 77, ये बनेगा आपका 1। 13 इंटू 78, जब इसको ब्रेक करेंगे तो 78 को ब्रेक करेंगे 13 इंटू 2 इंटू 3 में। देखिए यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 13 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। एंड ये जो वैल्यू बनेगी उसके हमारे पास 3 फैक्टर तो यही आ गए, इनके अलावा 1 भी होगा और एक जो वैल्यू बनेगी वो भी होगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इवन 3 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि ना प्राइम फैक्टर्स 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी होगा। चलिए अगले वैल्यू की तरफ चलते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां से हम 5 को ले सकते हैं, तो जो हमारा बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 6 42 इंटू 4 168, 168 इंटू 3 504, 504 इंटू 2 108 और 108 प्लस 1 1009। तो आप देख सकते हैं इसका एक फैक्टर 5 की पावर 1 इंटू 1009 की पावर 1। 1009 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम इसको फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, आगे नहीं ब्रेक कर सकते इसको। 5 की पावर 1 इंटू 1009 की पावर 1, एक फैक्टर इसका 1 भी होगा। सो द वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 has more than 2 factors, more than 2 prime factors, so this is a composite number। ये जो आपका होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया है √5 इरेशनल प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले √5 को रेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको मान लेते हैं रेशनल। अगर हमें √5 को रेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको रेशनल प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट √5 बी रेशनल। तो जब ये रेशनल है तो हम इसको P अपॉन Q या A बाई B एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहां से इसको मान सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू √5। ठीक है, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर Q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां पर
P अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 5, यहां पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रूट 5Q। यहां पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। देखिए हम यहां से ये कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, यहां पर ये मान सकते हैं हम कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, देन ऑल्सो P इज डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें P इज इक्वल टू 5R मानना होगा। 5R ही क्यों? क्योंकि ये 5 का फैक्टर है। अब हमें Q का एक कॉमन मल्टीपल दिखाने के लिए P के साथ हमें P इज इक्वल टू 5R ही मानना होगा। ठीक है, 5R का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, P की वैल्यू 5R यहां पर रख दी हमने, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर में। तो 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का होल स्क्वायर, 25R स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का होल स्क्वायर। 5 से जाएगा 25 5 टाइम्स, देन वी कैन राइट इट एज Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर भी Q स्क्वायर डिवाइड करता है 5 को, तो Q भी डिवाइड करेगा 5 को। यहां से हम और क्या कॉन्ट्रडिक्शन, यहां पे हम क्या मान सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हमारा 5 भी है। P एंड Q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5। ठीक है ना, तो जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा रॉन्ग है। जो हमारा P रेशनल नंबर होते हैं उनका वो कोप्राइम होते हैं, मीन्स दैट P एंड Q का यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर था और वो था 1। और जब एक और कॉमन फैक्टर निकल आया है तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस रूट 5 इज इरेशनल। हमारा जो रूट 5 है वो इरेशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या मान सकते हैं, लेट 3 रूट 2 इज इरेशनल। 3 रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल है। तो 3 रूट 2 जब इरेशनल होगा तो हम इसको P बाई Q के इक्वल रख सकते हैं। देखिए अब एक बात देखेंगे हम यहां पर ध्यान से, जो हमारी रूट वाली वैल्यू होगी उसको हमें सेपरेट करना है, उसको अलग कर देना है। तो P अपॉन 3Q इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं जो P एंड Q दोनों ही हमारे इंटीजर हैं, एंड जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है कि रेशनल, ये हमारा रेशनल मानना था, यहां पर हमें जो हमारा रेशनल है ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल होगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देते हैं वो बोर्ड्स में कि रूट 2 हमारा इरेशनल है, तो बताओ ये हमारा इरेशनल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमारा एजम्पशन है, जो हमने माना था वो हमारा सही नहीं है। दिस इज द रीजन 3 रूट 2 इज इरेशनल। देखिए इसकी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, लैंग्वेज की इजीली बन जाएगी। जो आप एजम्पशन करेंगे वही आप गलत ठहराएंगे। ठीक है, जो आपने एज्यूम किया है आप उसको गलत ठहराएंगे। पहले आपको उसको सही मानना है, फिर उसी को गलत प्रूव करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए इवन इंटीजर जो होंगे, जो आपके इवन इंटीजर होंगे उनकी फॉर्म क्या होगी, यहां पर 2m 2m प्लस 2 2m प्लस 4, ये आपकी इवन इंटीजर्स की फॉर्म होगी। अगर इसको हमें वेरीफाई ही करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को रखेंगे, m प्लस 1 2m प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहां पर m की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी 1 2 3 एज्यूम कर लेते हैं बेसिक वैल्यूज। m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2,
m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा m+1 2 आएगा, 2m में 2 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आएगा। देखिए जब हमने m इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे एक वैल्यू आई इसकी 1 2 2 3। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर m+1 भी आ रहा है इवन इंटीजर तो, और यहाँ पर हमारा 2m भी आ रहा है, तो इसके लिए एक और वैल्यू रखकर देखते हैं। एक कंडीशन इनमें से होगी जहां पर हर वैल्यू के लिए वो इवन ही दिखाएगा, जहां पर हर वैल्यू के लिए वो इवन ही दिखाएगा, और वही हमारा सही आंसर होगा। m इज इक्वल टू 2 जब रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। m इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आएगा आपका 7। आप ध्यान से देखिए m की वैल्यू जब हमने 1 2 3 रखी फर्स्ट ऑप्शन में तो हमारी वैल्यू आई 1 2 3, यानी कि कभी तो इवन दिखा रहा है और कभी हमारा ओड दिखा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। m+1 में जब हमने वैल्यू रखी तो एक बार इवन दिखाई, फिर ओड दिखाई और फिर इवन दिखाई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब हमने 2m में वैल्यू रखी तो तीनों ही बारी में इन्होंने इवन वैल्यू दिखाई है 2m में, 2 4 6 हो सकता है आंसर। उससे पहले हम फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। जब हमने 2m+1 में रखा तो हमारी वैल्यू एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7, यहाँ पर तीनों बारी में ही ओड है, तो हमारा जो आंसर सी होगा, जो हमारा आंसर 2m है, वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए जो भी हमारा 2 का मल्टीपल होगा यानी कि इवन नंबर होता है उसका एक मल्टीपल 2 हो गई होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 वैल्यू लेते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं हम 2 × 3 में, तो 6 एक 2 का मल्टीपल हुआ। ऐसे कोई और वैल्यू उठाते हैं, हमने उठाई वैल्यू 14, 14 को हमने ब्रेक किया 2 × 7 में, तो 2 × 7 में जब हमने ब्रेक किया तो देखिए 2 का मल्टीपल रहा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसका अगर आप सीधे सीधे आंसर लिखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए जो मल्टीपल 2 का होगा वही सही आंसर होगा। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सेम मेथड से, प्रीवियस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके, तो किसी भी इंटीजर q के लिए कोई भी ऑड इंटीजर होता है उसकी फॉर्म होगी 2q+1, 2q+3 एंड 2q+5, और यहाँ पर आंसर आपका 2q+1, ये सही आंसर होगा आपका। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप वैल्यू पुट करेंगे q की 1 2 एंड 3 तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर डी कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। n² - 1 इंडिविजुअल बाय 8 इफ n इज, n² - 1 जो होगा 8 से डिविजिबल कब होगा? एन इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर रख सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर, या फिर ऑड इंटीजर, या फिर इवन इंटीजर। तो सबसे पहले इसके लिए हम कोई भी इंटीजर रख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर n की वैल्यू जो हम 1 रखते हैं, n² की वैल्यू n² - 1 इज इक्वल टू, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 1² - 1 0, 0 डिवाइड बाई 8 हम लिख सकते हैं n² - 1। अब की बार हमने रखा 2, 2² - 1 ये 3 आ रहा है जो कि हमारे 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब की बार हमने रखा 3, 3² - 1 9 - 1 इज इक्वल टू 8, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखिए जो ओड नंबर है 1 एंड 3, इस पर हमारी ये वैल्यू को, हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इसका आंसर होगा एन ओड इंटीजर, किसी भी ओड इंटीजर के लिए ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, n² - 1 को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117। अगर हमारा 65 और 117 का जो HCF है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m - 117 में, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 एंड 117 का HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इनका? HCF। इनका जो HCF निकल कर आएगा वो 13 आएगा। 13 के टेबल से 65 भी जाता है 5 टाइम्स, एंड 13 के टेबल से 117 भी जाएगा 9 टाइम्स। चलिए तो 65m
माइनस 117 को हम लिख सकते हैं 65 और 117 के एचसीएफ के रूप में। तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, देन 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, देन 65m इज इक्वल टू 130, देन m इज इक्वल टू 2। 65 इंटू 2 130 होता है, देन m इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। देखिए कोई भी एक नंबर सपोज करो हमने x किया, लेट द नंबर बी x, वो 170 को भी डिवाइड करता है एंड 125 को भी डिवाइड करता है, और बदले में रिमाइंडर छोड़ता है 5 एंड 8, यानी कि 70 में से रिमाइंडर छोड़ता है 5, ये बनता है 65, एंड 125 में से रिमाइंडर छोड़ेगा 8, तो 125 माइनस 8 इज इक्वल टू 117। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करता है हमारा 70 और 125 को, और रिमाइंडर छोड़ता है 5 एंड 8, रिमाइंडर लेफ्ट कर देता है 5 एंड 8, देन सबसे पहले हम रिमाइंडर माइनस कर देंगे, देन वो नंबर ढूंढेंगे जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे, देन वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 65, 117। सिंपल तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b इज इक्वल टू xy क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एचसीएफ ऑफ a एंड b। देखिए आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़कर अगर क्वेश्चन करेंगे तो काफी ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम a के फैक्टर तोड़ लेते हैं। a हमारे गिवन है x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b गिवन है आपका xy क्यूब। देन a को हम तोड़ सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, एंड b को तोड़ सकते हैं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जो भी इसमें कॉमन नंबर आ रहे हैं, कॉमन जो इसमें आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये रहा आपका, एंड एक्स वाई क्यूब ये रहा। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी कॉमन होगा उसको हम मेंशन कर लेते हैं। एक्स वाई कॉमन है आपका, वाई एंड वाई एक बार और कॉमन है वाई, देन एचसीएफ होगा एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई स्क्वायर। चलिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to ab, find LCM of p and q। अब हमें LCM निकालना है, तो p is equal to a into b into b and q is equal to a into b। देखिए सबसे पहले कॉमन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। LCM of p and q is equal to a की पावर 1, एक ही बार है कॉमन, एंड b भी यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, एंड एक b बचता है उसको भी ले लें क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इसका आंसर होगा। एलसीएम ऑफ p एंड q विल बी ए बी स्क्वायर। चलिए, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड होता है। पहले हम यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, डिविजिबल बाय, क्वेश्चन पे की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। डिविजिबल बाय, ध्यान से देखिए, डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड है वो नंबर, यानी कि वो नंबर बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर निकालना मींस यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2520। 2520 पहला ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा। अगेन ये 2 से जाएगा,
देखिए यहाँ पर और कोई भी 2 नहीं है, तो हम इसको सीधा 4 से कर देते हैं। 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 से। 1 1 1 1 5 1 7 1 3 एंड 5। देखिए अगेन हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमारा ये 3 बचता है। तो 1 1 1 1 5 1 7 1 1 एंड 5। हमारा 5 बचता है। 1 1 1 1 अगेन 1, ये 5 था। 7 1 एंड 1 एंड 1 एंड 5 एंड 7 बचता है। आपके बारे में 7 आ जाएगा तो सभी वैल्यू अपने आप में 1 1 रह जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि हम इसके बिल्कुल प्राइम फैक्टर इसको तोड़ चुके हैं। 2 इंटू 4 8, ये बन जाएगा आपका 8। 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 7 35। 8 इंटू 9 72। 70 इंटू 35 72 इंटू 35 आपका होगा 2520। The product of two consecutive positive integers is always divisible by 2। कोई भी दो consecutive positive integer हम उठा लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो जो लगातार जो नंबर होंगे, कॉन्जुगेटिव जो नंबर होंगे, हम इनको n, n+1 मान सकते हैं। तो जब हम इनको प्रोडक्ट निकाल लेंगे वो हमारा होगा n इंटू n+1, दैट इज n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे तो हमारे पास इवन ही आएगी, लेकिन 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, एक और मेथड हम मान सकते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2q एंड n+1 कितना होगा, जब हमारा n 2q है तो n+1 होगा 2q प्लस 1। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे n इंटू n+1 इज इक्वल टू 2q इंटू 2q प्लस 1। देखिए वैसे तो साफ साफ यहाँ पे 2 का डिजिटल आ रहा है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके फिर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 2q इंटू 2q और प्लस 1 इंटू 2q। मैंने यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, 2q स्क्वायर प्लस q। देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये 2 की मल्टीपल तो आ गई है, लेकिन किसी और वैल्यू की मल्टीपल नहीं है। सो द गिवन कंडीशन इज ट्रू। Explain why 3 into 5 into 7 plus 7, 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। तो सबसे पहले हमें बताना है कि यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस के 1। 7 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1 7। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 4। देखिए 2 की पावर 4 आया है, यानी कि आपके यहाँ पे फैक्टर्स 7 भी होगा, 2 भी होगा एंड 2 की पावर 4 है। ऑब्वियसली 16 भी होगा, 8 भी होगा एंड 4 भी होगा। एंड वो वैल्यू भी होगी जो इसका मल्टीपल करके आएगी, और 1 भी होगा। तो उसके कई सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बिकॉज द गिवन नंबर हैज more than 2 factor, more than 2 prime factors, so it is a composite number। Can two numbers have 18 as their SCF, यानी कि क्या दो नंबर का SCF 18 हो सकता है एंड उन्हीं दो नंबर का LCM 380 हो सकता है। इस क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको पहले 2 एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन करके आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमने 2 नंबर लिए हैं यहाँ पर 3 एंड 6। देखिए हम 3 एंड 6 का जब SCF लेते हैं तो हमारा आता है 3 एंड LCM इसका 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं LCM डिवाइड SCF, और वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ये 2 टाइम्स गया बट रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने SCF ले लिया है यहाँ पर 11 एंड LCM ले लिया हमने 121।
तो जब हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे एचसीएफ को तो हमारा 11 बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा ये इसका फैक्टर हो, ये यहां पर 2 नंबर पॉसिबल है हमारे। लेकिन कभी भी जब एचसीएफ को डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, अगर वहां पर रिमाइंडर कुछ भी बच जाता है 1 2 3 4 कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो वो 2 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर फिर से 2 3 नंबर लेते हैं। एक नंबर हमने लिया 2, एक नंबर लिया 6। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6 से 2 को डिवाइड किया सकता है इजीली और हमारा रिमाइंडर ही वहां पर नहीं बचेगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि 2 और 6 नंबर पॉसिबल है, इनका एचसीएफ है 2, एलसीएम है 6। यहां पर अगर हम डिवाइड करते हैं एलसीएम से एचसीएफ को तो 380/18 ये हमारा 21 टाइम्स जाएगा एंड रिमाइंडर बच जाएगा 2। यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा 2। सो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। If n is an odd integer, show that n square minus 1 is divisible by 8। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई से भी हम कंडीशन ले सकते हैं। यहां पर n स्क्वायर माइनस 1, यहां पर हमें कहा गया कि n हमारा odd integer है, देन वी कैन टेक n is equal to 1 3 5 7 and 9। तो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो हमारा 0 आएगा। n स्क्वायर माइनस 1 अब की बार n की जगह हमने 3 रखा तो यहाँ पर हमारा आया 8। तो 8 डिवाइड होगा 8 से, 0 से भी डिवाइड हो सकता है 8। n स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। 24 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 48। 48 से भी डिवाइड हो सकता है 8। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 80। 80 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स। एंड ये भी आपका जब ओरिजिनली बनेगा तो 0 बन जाएगा पूरा। तो ये हमारी कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। तो हम कह सकते हैं किसी n के किसी भी ऑड इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस 1 को सेटिस्फाई किया सकता है और वो डिवाइड होगा 8 से। If x and y are both odd positive integers, then show that x square plus y square is even but not divisible by 4। इन्होंने कहा है अगर x and y दोनों ही odd positive integers हैं, let x is equal to odd positive integers हैं तो x को हम मान लेते हैं 2q plus 1 and y को मान लिया 2q plus 3। जब हमने x को माना 2q plus 1 और y को माना 2q plus 3 तो हम इसको जब कंडीशन में रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2q plus 1 का होल स्क्वायर एंड 2q plus 3 का होल स्क्वायर। जब हम इस होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q एंड 4q स्क्वायर प्लस 9 प्लस k 12q, 8q स्क्वायर 4q प्लस 12q 16q एंड 1 प्लस 9 इज 10। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन मैक्सिमम यहाँ से 2 ही आ पाएगा और जो अंदर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 5। देखिए हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन आया है, यानी कि जो कंप्लीट वैल्यू बनी है ये 2 की तो एक मल्टीपल होगी, यानी कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। सो द गिवन कंडीशन इज ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो यहाँ पर क्वेश्चन यूक्लिड, इसका यूज नहीं है लेकिन हम इसके 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपकी इन्हीं स्लाइड में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस तरह के। 441, 567 एंड 693 का हमें एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड। तो अगर हम देखेंगे 3 वैल्यूज हैं तो सबसे पहले किन्हीं भी 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं
एंड उस वैल्यू का यूज करके हम 693 के साथ हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हम पहले 441 और 567 को ले रहे हैं तो 441 को जब डिवाइड करेंगे 567 वन टाइम 441, ये बचेगा आपका 126, 441 3 टाइम 378 63 एंड यहां पर आ जाएगा आपका 126 2 टाइम्स। तो यहां पर आपका एचसीएफ जो होगा, जो यहां पर आपका एचसीएफ आ रहा है इन दोनों वैल्यूज का, वो 63 आ रहा है। अब हम 63 का यूज करके एंड 693 का यूज करके इसका जो फाइनल एचसीएफ होगा वो निकाल सकते हैं। तो 63 इंटू 1 63 एंड 63 इंटू 1 अगेन 63। तो यहाँ पर जो फाइनल एचसीएफ होगा वो 63 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 441, 567 और 693 का जो आपका एचसीएफ है वो आपका 63 होगा। अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है 1251, 9377 और 15628 को, और रिमाइंडर जो वहां पर रहते हैं वो 123 रहते हैं। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर ही माइनस कर लेते हैं। 1250 9377 -2 9375 एंड 15628, इसमें से माइनस करेंगे 3 को तो हमारा बचेगा 15625। अगेन वही कंडीशन बन गई, 3 वैल्यूज है हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज का जब हम एचसीएफ निकालेंगे उस एचसीएफ को 15625 के साथ रख के अगेन हम फाइनल एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 1250 9375, तो हम यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, ये आपका जाएगा 8750। 625 हमारे पास बचता है, तो 1250 625 इंटू 2 1250। यहां पर आपका जो एचसीएफ आया है 1251 और 9377 का 625। हम 625 का और 15625 का एचसीएफ निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका 625 एंड 15625 का एचसीएफ निकाल कर कितना आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + √5 इरेशनल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इनमें से सबसे पहले किसी भी एक वैल्यू को इरेशनल प्रूव कर लीजिए। √3 हो या √5 हो, आप या